गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन कुमार प्रजापति, एडवोकेट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि मैं आपके सामने उसको एनालाइज करना चाहता हूँ। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, कामयाबी माथे के पसीनों में होती है। और पसीना जो इंसान बहाता है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका फल मिलता है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है, जो कम मेहनत करता है उसको कम उसका रिवार्ड मिलता है लाइफ के अंदर। तो अपनी लाइफ को बनाना और बिगाड़ना खुद अपने हाथ में होता है कि कैंडिडेट में कितना अपने अंदर जज्बा है, कितना उसके अंदर जोश है जिससे वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो मेरे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बिना किए कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग कोशिश करते हैं और ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ने के लिए अपना जज्बा तैयार रखते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी के अच्छे मुकाम पर हासिल कर जाते हैं। मेरे दोस्तों कि अगर ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किसी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसा भी है, जो भी है, करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे निकलते रहिए। एक काम के साथ एक करने से कभी पूर्ति नहीं होती, उसके साथ अपना कोई भी कंसिस्टेंसी, वैसे पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा भी है, अपने एक आदमी के साथ, दो लोगों के साथ अपना कोई भी अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज का टाइम क्रिटिकल टाइम है। आज खर्चे इतने महंगे हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी की एक इनकम से कभी पूर्ति नहीं पड़ती है। जब एक इनकम से पूर्ति नहीं होगी तो खर्चे नए पे पता नहीं क्या लाइफ के अंदर क्या क्या रिस्क आते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हर तरीके से इंसान अपना इनकम बढ़ाना चाहता है। वो इनकम चाहे आपकी नेटवर्किंग के थ्रू हो, चाहे वो प्रोफेशनल वे के थ्रू हो, वो चाहे इनकम आपकी बिजनेस वे के थ्रू हो, जैसा भी हो, होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपके ड्रीम्स है, पूरा करना चाहते हैं आप लोग, तो बिना कुछ किए आपके कभी सपने भी साकार नहीं हो सकते। सपनों को पूरा करने के लिए इंसान को रात और दिन पसीना बहाना पड़ता है, इच्छाएं बढ़ानी पड़ती हैं। यदि आपको ये है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड ही रहना है, तो वही दाल रोटी तो सब खा ही रहे होते हैं, तो दाल रोटी वो भी खा करके अपना गुजारा कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर आपका सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, तो वो ऐसे ही यूं ही पूरे नहीं होंगे। अगर वो पूरे होंगे तो आपके मेहनत करने से पूरे होंगे, आपके जज्बे से पूरे होंगे, आपकी प्लानिंग से पूरे होंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट से पूरे होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के से पूरे होंगे। आपको एक मिनट, एक पल, एक एक घंटा आपको उस तरीके से वे ऑफ में आपको आगे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस मोटिवेशन के अंदर, मेरे इस थॉट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी छिपी हुई हैं जहाँ इंसान कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको पिंच होंगी और वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा जो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वे में कोई भी ड्रीम्स और अपना कोई भी तरीके से कहीं भी पूरा करना चाहते हैं तो अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ऑरविल वॉरविल का एक बहुत अच्छा शानदार उदाहरण है। ऑरविल वॉरविल ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और उनको राइट बंदूक के नाम से ज़्यादा, राइट ब्रदर्स के नाम से, जब वो 11-12 साल के थे, अपनी माँ के साथ वो खेत में घूम रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा तुम ये पक्षी देख रहे हो? हाँ माँ, हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ये बताओ ये उड़ कैसे रहे हैं? तो माँ ने कहा, बेटा इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि इनके पंख हैं, इसलिए उड़ रहे हैं, हमारे पंख नहीं है तो हम नहीं उड़ सकते क्या माँ? और वॉरविल ने पूछा, नहीं बेटे हम नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पंख नहीं है। तो नहीं, हम उड़ के दिखाएंगे दुनिया को एकदम। उनके माइंड में बात चुप गई और माँ ने उनको हल्के में लिया। माँ तो जो थी वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर होगी, लेकिन उनका जो सपना था, उनका जो ड्रीम्स था, उन्होंने कभी उसको नहीं भूला। और उन्होंने पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने अखबार बेचे, साइकिल के पंचर लगाया, मजदूरी की, घर घर जाके रिक्शा चला के सब्जी बेची, पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन लास्ट में आकर के उन्होंने अपने 32 से 33 साल की उम्र के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया और 1903 के अंदर पूरे अमेरिका ने तो क्या, पूरे वर्ल्ड ने अपने दांतों तले ये उंगली दबा ली कि आज आसमान में इंसान उड़ने लग गया है। पहले कभी पक्षी उड़ता था, आज आसमान उड़ने लग गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे वर्ल्ड को बधाई दी कि आज हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे युवा साइंटिस्ट पैदा हो चुके हैं कि वो आगे कहीं भी कुछ भी, कोई भी चीज़ में कहीं भी हम किसी लोगों से कम नहीं है। आज ऑरविल और वॉरविल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो आविष्कारक जो जननी थी, उन्होंने जिस चीज़ को जन्म दिया, हवाई जहाज़ जिसको भी नाम दिया गया, उस मशीनरी को आज वो हम सभी के सामने, और आज इंसान आसमान में उड़ रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचने में, जहां
50-50, 100-100 घंटे लगते थे, आज की डेट में वो 2 घंटे का सफ़र रह गया है। टाइम की बचत हुई, पैसे की बचत हुई और साथ साथ वर्क की स्पीड में भी आया। तो मेरे दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास पूरी चीज़ें सोर्सेज हों, रिसोर्सेज हों, वो तब कहीं आगे जाके बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान खुद पे खुद अगर मेहनत करे और आगे बढ़े और मन में अंदर उससे कंसिस्टेंसी है, लगातार उसका अपना खुद का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जा करके बढ़ सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं इन द लास्ट फिर दोबारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान पेट से ना इंजीनियर बन के आता है, ना वो डॉक्टर बन के आता है, ना वो सीए बन के आता है, ना वो साइंटिस्ट बन के आता है। जो कुछ बनता है यहीं आके वो अपने सपने देखता है, इच्छाएं अकॉर्डिंग अपने डेवलप करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करके वो हासिल कर लेता है। कोई भी इंसान है, चाहे वो साइंटिस्ट है, कुछ भी है, डॉक्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पेट से बन के नहीं आता। सब यहीं पे आके बनते हैं और सभी के इक्वल 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक, 2 मुँह, वो जो नॉर्मल इंसान के होते हैं वो उसी के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि विल पावर, कि कोई उसको ठान लेता है तो कोई उसको हार मार के बैठ जाता है। जिसने ठान लिया कुछ बनने के लिए तो बन जाता है, और जो नहीं ठानता है, जो हार मान के बैठ जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो वो आम लोगों की तरह आम जिंदगी जी करके आम दुनिया की तरह यहाँ से चला जाता है। आई थिंक कि यही चीज़ है एक बीच में विल पावर की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर है तो हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते तो दैट्स ऑल, नहीं कर सकते। 2 ही चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बनना है तो बनना, बनोगे, डिटरमाइंड के लिए आपने, नहीं बनना तो नहीं बन सकते। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट्स पेट में आकर के 90% नंबर लेकर के मेरिट नहीं हासिल करता। वो करता है अपने काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, टीचर्स के साथ कंसिस्टेंसी होके, अपनी कंपनी के साथ बना के, अच्छे होशियार लोगों के साथ बैठ करके ही अपने आप को डेवलप करता है। वो स्किल्स सीखता रहता है, वो बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके अंदर भूख होती है, क्योंकि उसको आगे जाना है। जब वो आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीखेगा। तो इन द लास्ट आई विल say you that you will follow my lines, and if you like my these lines for in life, then subscribe my channels. All my friends, thank you.